उन्हें पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स वहां पर मौजूद होंगे, जिनके लिए भी ये क्षण, चूंकि उन्हें पता है कि इसके लिए जो मेहनत होती है, जो इसके लिए बारीकियां होती हैं, जो इसके लिए त्याग होता है, वो करना भी बहुत कठिन है। और वो तमाम जो यहाँ पर लोग बैठे हैं उस बात को अच्छे से अनुभूति करते हैं, समझते हैं। उनसे उनके अनुभव को भी जरा साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए हम यहाँ पर कई इस कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों से भी हम बातचीत करते हैं, क्योंकि बाकी एक कड़ी मेहनत के बाद और एक उपलब्धि मिलती है। आप लोग इस कॉलेज के प्रोफेसर हैं, आप यहाँ सर कॉलेज के प्रोफेसर हैं, ये डायरेक्टर सर हैं आप। एक बड़ी चुनौती होती है इंजीनियरों के लिए इस तरीके के मेहनत करने के लिए। उन्हें कहीं न कहीं एक कहा जा सकता है कि बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। चुनौतियों का तो सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारी हिस्ट्री रही है और अपने हिस्ट्री से हमने बहुत लेसन लिया है। बिकॉज ऑफ मेनी फेलियर्स ऑल्सो वी हैव स्टडीड अ लॉट, और उसी का ये परिणाम है कि हर जगह हम लोगों ने करेक्शन करते हुए आज हम इस मुकाम पर आए हैं कि वी आर गोइंग टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून। बिल्कुल, देखिए लोगों में इस बात को लेकर उत्साह है कि एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी कामयाबी हमें मिलने जा रही है। और भी लोग हमारे साथ हैं जो इस कॉलेज के प्रोफेसर हैं। ये बताइए कि खास तौर पर काफी कड़ी मेहनत के बाद, काफी त्याग के बाद हम इस नतीजे पर। निश्चित तौर पे हमारा चंद्रयान 2 जो है, जो जब वो फेल हो गया तो हमारे इसरो के वैज्ञानिक ने अपने अभूतपूर्व प्रयास से चंद्रयान 3 पर लगातार काम करते हुए और उसको उन्होंने प्रक्षेपित किया, जो अभी उतरने वाला है। और साथ में ही चंद्रयान 2 से वो अपना कनेक्शन भी बार बार बना रहा है। और उसमें जो सबसे अच्छा रोल प्ले कर रहा है, उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है, वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है और बराबर हम लोगों को संदेश भेज रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही उत्साह से भरा हुआ क्षण है और देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और हम इस प्रक्षेपण के बाद, उतरने के बाद, इस विश्व में टेक्नोलॉजी के स्तर पर, बहुत ऊंचे स्तर पर हम लोग पहुंच जाएंगे और जिसका प्रयोग विभिन्न। तो बिल्कुल ये वो तस्वीरें हैं जिसके लिए तमाम वैज्ञानिक, तमाम इंजीनियर्स कह रहे हैं कि ये दक्षिण छोर का चयन किया जाना, ये इसके लिए भी हिम्मत की जरूरत होती है, क्योंकि वो क्षेत्र जहां पर अब तक इससे पहले कोई भी कंट्री जो है नहीं पहुंची। अमेरिका, चीन और रसिया इससे पहले लैंड कर चुके हैं चांद पर, लेकिन दक्षिणी ध्रुव जो कि इसका वो क्षेत्र है जहां पर भारत पहला ऐसा देश है जहां पर उसकी तरफ से चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई जा रही है। और इसीलिए ये अपने आप में और अभूतपूर्व हो जाता है, ये अपने आप में और ज्यादा खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package (LIRAP) is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। तो चांद पर चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की लैंडिंग प्रक्रिया का लाइव टेलीकास्ट इस वक्त लैंडर मॉड्यूल हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 228 किलोमीटर। इस मिशन की बारीकियों की जानकारी दी जा रही है, कैसे धीरे धीरे कर इसका स्पीड जो है वो कम किया जा रहा है और दूरी कम होती जा रही है। जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं।
तो ये वो तस्वीर है, देखिए 20% यात्रा जिसकी जानकारी इसरो की तरफ से भी दी जा रही है, और ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर 20% की दूरी तय की जा चुकी है, और जिस दूरी का जिक्र किया जा रहा है धीरे धीरे उसके स्पीड को, उसकी गति को कम किया जाएगा, जिसे रफ ब्रेक का नाम दिया जा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers during the next phase, which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. ROCC अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है। तो भारत का चंद्रयान-3 अंतरिक्ष में इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा है। चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल बस अब से कुछ ही देर के बाद चांद की सतह पर होगा, जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तमाम जो यहाँ पर प्रक्रियाएं हैं उस पर निगाहें लगाकर रखी गई हैं। चांद की सतह पर चीन, अमेरिका, रूस सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन कोई भी साउथ पोल पर अब तक नहीं पहुंचा है। चांद का साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव बेहद खास है, और ये इसीलिए भारत का ये मिशन जो है वो अलग भी है, ऐतिहासिक भी है। सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं और जो बताया भी जा रहा है इस वक्त जानकारी के तौर पर इसरो की तरफ से कि भारत के साथ साथ कई देश इस हिस्से पर पहुंचने की पहले भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कामयाबी इससे पहले किसी को नहीं मिली। 2019 में खुद भारत का चंद्रयान-2 दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग के कुछ वक्त पहले ही क्रैश हो गया था, और उसके बाद से इसी चंद्रयान मिशन 3 की शुरुआत हो गई, और तब से लेकर आज का ये दिन, आज का ये क्षण जिसका इंतजार सभी कर रहे थे, अब कुछ ही क्षणों के बाद हमारा चंद्रयान-3 जो है वो चांद की सतह को चूमता हुआ नजर आएगा, छूता हुआ नजर आएगा, और उसके साथ ही कई ऐसी जानकारियां जो पूरे विश्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 1680 मीटर प्रति सेकंड थे, लगभग 1150 मीटर प्रति सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल